हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस आज ना मैं पूरे गैस वैस अच्छे से धुल रही हूँ क्योंकि आज है बहुत स्पेशल डे और मुझे ना बिना लहसुन प्याज के खाना बनाना है। आज मेरे यहाँ कन्याएं आएंगी खाने के लिए, तो वही मैं कर रही हूँ। सुबह मैं गई थी उन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने। गिफ्ट में मैंने ना वो स्टील के लंच बॉक्सेस आते हैं ना, वही ख़रीद लिए हैं। और बाकी भी सामान ख़रीदना था, जैसे चुनरी वगैरह और भी चीज़ें गिफ्टिंग के लिए और सामान भी ख़रीदना था, तो वही मैं लेके आई हूँ। और अब मैंने ना गैस वैस सब अच्छे से पोंछ दिया है क्योंकि लहसुन प्याज का बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए और माता रानी को भी इसी से भोग लगेगा। तो अब मैंने ना चने उबलने के लिए रख दिए और हमारी ये छोटी सी कन्या पहले आ गई थी। फिर उसके बाद बाकी बच्चे भी फिर साथ में एक जगह से बाकी के बच्चे आए। ये अकेले आ गई थी, इसके पापा छोड़ दिए थे, तो इसी के मैंने पैर रंग लिए। बाकी बच्चों के मैं पैर बारी बारी से रंग रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना ये लोग के पैर धुले थे और फिर उसके बाद मैं सभी कन्याओं के ना आलता लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो आलता होता है महावर भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, तो बहुत शुभ मानते हैं। और आप लोग गाइस बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, मैंने जैसा देखा है तो वही मैं देख रही हूँ। और सब बच्चों से मैं बातें भी कर रही थी। मुझे ना बच्चों से बातें करना, जब वो बोलते हैं, कोई कोई बच्चे तो इतने छोटे थे तोतली भाषा में बोल रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वही मैं सबसे बातें भी कर रही हूँ और उनको आलता भी लगा रही हूँ। अब ये नेक्स्ट डे का है गाइज़। मैं ना नहा धो के आ गई हूँ। मैं पहले कॉम करूँगी और मतलब सिंदूर विंदूर लगा के, और फिर मैं पूजा करके ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। जैसे मैं कुछ भी चीज़ें खा लेती हूँ जो अन्न नहीं है, अन्न का मैं सेवन ना पहले पूजा करने के बाद ही करती हूँ। और फिर मैं नहा के आई ना, तो आज सबसे पहले तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, जो कि मेरा सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र है। और उसके बाद आजकल सनस्क्रीन तो मस्ट होता है, तो मॉइस्चराइज़र मेरा बिल्कुल हमेशा परमानेंट रहता है कि मैं सेटाफिल ही यूज़ करती हूँ। हाँ, सनस्क्रीन मैं चेंज करती रहती हूँ। जैसे थोड़े दिनों पहले मैं मामाअर्थ की यूज़ कर रही थी ठंडियों में, लेकिन आजकल क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और मेरी जो स्किन है ना गाइस थोड़ी सी ऑयली है, तो मैं डॉट एंड की का ना वाटर बेस्ड जो सनस्क्रीन है वो यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर लिप बाम मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, वो मैं बायोटीक का ही यूज़ करती हूँ। अब मैं आ गई गाइज़, ये मेरे पास एक कार्टन पड़ा हुआ था। कोई भी कार्टन होता है ना, कोई भी सामान आता है या किसी भी पैकेजिंग कोई भी रहती है, मैं उसको ना रख देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इसका कुछ ना कुछ मैं DIY ज़रूर करूँगी। तो इसी बॉक्स को मैं पहले अच्छे से ऊपर का पोर्शन काट ले रही हूँ। ये काफ़ी स्टर्डी है और थिक भी है। तो इसमें ना गाइज़ मैं जितने भी सोफ़े के कुशन कवर्स हैं मैं सबको रखूँगी। अगर आप चाहें ना तो इसको किसी भी डेकोरेटिव पेपर से डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डेकोरेट किया क्योंकि इसको ना मुझे कबर्ड के अंदर रखना है। तो मैं सोच रही हूँ जितने भी कुशन कवर वगैरह है ना, सबको मैं TV यूनिट के पास रखूँ, क्योंकि सोफ़ा भी वहीं रहता है। तो जो भी आगे रूम से रिलेटेड, लिविंग रूम से रिलेटेड चीज़ें हैं लिविंग रूम में ही रहेंगी ना, तो काफ़ी हैंडी हो जाती हैं हमारे लिए चीज़ें।
और अब ये भी मेरे पास एक अलग से ऑर्गेनाइज़र है, मैंने बनाया था। पहले मैं इसमें कुर्तीज़ रखती थी, लेकिन अब मैं ना इसमें बेडशीट्स रख रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं हमारी रोज़ की यूज़ वाली वो विजिबल हों, ट्रांसपेरेंट शीट्स में रखती हूँ, क्योंकि एक तो उन पर डस्ट नहीं पड़ती है और दूसरी चीज़ है कि वो हमें जब दिखती रहती है ना तो उसको हम यूज़ कर पाते हैं। कई बार ये जैसे ये मेरी पिंक बेडशीट है ना, काफ़ी दिनों से अंदर पड़ी हुई थी, मैं इसको भूल ही गई थी, तो अभी मैं निकाली ना, तो जब ट्रांसपेरेंट शीट में आप रखिए ना तो उन चीज़ों का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग के पास, सभी के पास ऐसे पेपर बैग्स तो ज़रूर ही रहते हैं, तो इनको भी आप ऑर्गेनाइज़र जैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये बास्केट है, इसमें मैं सारे पिलो कवर रखती हूँ, मतलब बेडशीट के अलावा जो पिलो कवर होते हैं वो मैं इसमें एक्स्ट्रा रखती हूँ। अब ये गाइस नेक्स्ट डे का है और आज ना मुझे ये रैक सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करना था। तो सबसे पहले मैंने ना एक बड़ा सा बास्केट लिया और सारी चीज़ों को, मतलब पूरे रैक को एम्प्टी कर दिया, इसमें हटा दिया। क्योंकि अभी हम लोग जब वेकेशन पे गए थे तो कॉस्मेटिक्स आइटम्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग ले गए थे, मेडिसिन्स वगैरह, तो उनको मैं अभी ना उनकी जगह पे नहीं रखी थी। तो मैंने सोचा वो सब ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी और जो टॉयलेटरीज़ मैंने जिन पाउचेज़ में ले गया था उनको क्लीन करके मैं ना उनको अंदर रख दूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने सारा सामान हटा दिया इन रैक्स पर से और फिर मैं इनको क्लीन कर ले रही हूँ। इनके ऊपर जो मैंने पेपर बिछाए हैं वो अच्छे हैं, क्वालिटी में अच्छे हैं, तो उनको बस मैं गीले कपड़े से एक बार पोंछ दूंगी तो सॉर्टेड है। और अगर चेंज करने लायक रहता है ना तो मैं उनको चेंज कर देती हूँ। आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं अगर वो दिखता नहीं है तो। अब मैंने ना जो भी चीज़ें मतलब जो भी सामान मैंने इस बास्केट में कलेक्ट किया है सबको तो पहले मैं तो वाइप ऑफ करूँगी। मतलब डस्ट आजकल इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दिन भर खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं तो डस्ट आता ही है। ठंडियों में मुझे लगता है कम डस्ट घर में आता है और चीज़ें कम गंदी होती हैं, और गर्मियों में तो हमेशा खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं तो गंदगी ज़्यादा, डस्ट पड़ जाती है, सब पे ना एक लेयर सी जमी होती है। तो वही मैं सबको पहले क्लीन कर लूँगी और फिर उसके बाद डिसाइड करूँगी कि किन चीज़ों को कहाँ रखना है। ये गाइस मैंने बॉक्सेस में ना सारे अपने ईयररिंग्स रखे थे, तो 3-4 बॉक्सेस मेरे पास हो गए हैं ईयररिंग्स के। तो मैं सोच रही हूँ ना इनको शिफ्ट करने का। एक चॉकलेट बॉक्स है मेरे पास, उसमें मैं सब रख दूँगी क्योंकि वो चॉकलेट बॉक्स काफ़ी बड़ा है तो वो एक जगह ही सारी ईयररिंग्स आ जाएंगी। अब ये एक कार्टन का बॉक्स है मेरे पास और इसमें ना मैं सारी सिलाई से रिलेटेड जैसे ज़िप वगैरह जो एक्स्ट्रा होती हैं, या कई बैग्स होते हैं जो बैग ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनकी मैं ना ज़िप निकाल लेती हूँ। या कुर्तियाँ हैं, शर्ट हैं, उनके वो फट गए हैं ना तो उनके मैं बटन्स निकाल लेती हूँ और पोंछने में भी काम आता है। और जब आप उससे कुछ सफाई करेंगे ना तो बटन से ना सरफेस ख़राब भी नहीं होता है। तो ये सब मैं एक बॉक्सेस में रख दी और अब मैं सारी चीज़ें ना सेग्रीगेट करके अरेंज कर रही हूँ। और अब उसके बाद मिरर को तो हम रोज़ ही क्लीन कर लेते हैं क्योंकि मिरर पे थोड़ा भी दाग धब्बा रहता है ना तो अच्छा देखने में नहीं लगता है। तो वही मैं मिरर साफ़ करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मुझे कोलीन लगता है। कोई भी DIY ना उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। अब मैं ड्रेसिंग टेबल की भी क्लीनिंग कर रही हूँ, जैसा कि मैं बताई कि मैं जो भी कॉस्मेटिक्स ले गई थी अब उनको भी अरेंज करके रखना है। तो वही मैं कर रही हूँ। सबको पहले एक बार न्यूज़पेपर वगैरह सब क्लीन करके अरेंज करना होता है, तो पहले मैं सब कुछ अरेंज कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं उनको अंदर डाल दूँगी। बाहर निकाल के सब कुछ अरेंज करिए ना तो सही रहता है, ईजी भी रहता है और हमको सब कुछ जब दिखती रहती हैं चीज़ें ना तो हम उनका इस्तेमाल भी कर पाते हैं। तो गाइज़ मेरा सब कुछ अरेंज हो गया और ये था मेरा गाइज़ आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा जिससे कि मेरी हर एक नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।